सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सम्स रिगार्डिंग विद दिस टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के केस में किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू किस तरह से आप मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू टोटल वैल्यूज ऑफ आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। तो हमें क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन में जो भी आइटम्स दिए होंगे या जो वैल्यूज गिवन होगी उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सिंपल आप ऐड कर दीजिए और जो भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उनको हमें क्या करना है, नीचे की तरफ लिखना है और डिवाइड कर देना है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ गिवन डेटा। कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इस डेटा का हमें निकालना है एवरेज। अच्छा, क्वेश्चन में कोई भी मेथड जब मेंशन ना हो कि किस मेथड से हम मीन को फाइंड करें, तो आपको जो इजी लगता है आप वो मेथड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी आपको डायरेक्ट मेथड से किस तरह से मीन फाइंड करेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो सिंपल है, फॉर्मूला जैसा लिखा हुआ है कि x बार इज इक्वल टू टोटल वैल्यूज ऑफ द आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ये लिखा हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन में आइटम्स क्या है, तो ये जो वैल्यूज देख रहे हैं आप सभी, ये जो वैल्यूज है इन्हीं को बोला गया है आइटम्स या फिर ऑब्जर्वेशन। और क्वेश्चन में इस डेटा के अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इट मींस कि ये जो हमारे पास सीरीज है, ये सीरीज जो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज कंसीडर की जाएगी, राइट। सो यहाँ पर आप सिंपली क्या करें, इन वैल्यूज को कुछ नहीं करना, ऐड कर देना। तो पहली वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 15, देन फिर प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18, उसके बाद है प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 एंड लास्ट वन इज प्लस 65। ये इस तरह से हम सारी वैल्यूज को सिंपली आप क्या करें, ऐड करके लिखें। और कितनी वैल्यूज हो रही है ये तो काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हो रही है। तो नीचे की तरफ अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको 10 लिखना होगा, राइट। बस अब यहां पर क्या करना है, हमको इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है। जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 340 और अपॉन में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। ये आपका होगा आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल होता है, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में मीन को फाइंड करना बहुत ही आसान है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड। अब हमें बात करनी है कि अगर हमें मीन फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड से और हमारी जो सीरीज है वो है अगर इंडिविजुअल, तो इस केस में शॉर्टकट मेथड से आप किस तरह से मीन को फाइंड कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अप्लाई फॉर फाइंडिंग आउट मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। So the formula will be x bar is equals to a plus summation d upon n। यहां पर फॉर्मूला बन जाता है a plus summation d या सिग्मा d अपॉन n। इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं मीन की वैल्यू शॉर्टकट मेथड से। अभी यहां पर a क्या होता है, तो a का मतलब होता है एज्यूम मीन। a का मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन। मीन्स आपको क्या करना होगा कि यहां पर जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, इस डेटा में से कोई भी एक वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे कि वो हमारा है मीन।
राइट। फिर इसके बाद हमको पता होना चाहिए समीशन डी। तो यहाँ पे सिग्मा डी फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा डी की वैल्यू। तो हम पहले ये देखेंगे कि डी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। डी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो अब यहाँ पर x माइनस ए का क्या मतलब है? तो x मतलब क्या होता है कि जो डेटा आपको दिया गया है वही आपका क्या होता है x, उसी को आप क्या मानेंगे? x मानेंगे। और a मतलब अभी हमने बताया a का मतलब होता है एज्यूमिंग, मीन्स आपको इनमें से किसी भी वैल्यू को क्या मान लेना है कि वो आपका क्या होगा? मीन। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीन कैसे निकलता है। तो सबसे पहले एक कॉलम यहां पे हम बनाएंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ए, x माइनस ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास a की क्या वैल्यू है। तो बताइए a को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं? तो हम लोग इनमें से जो भी आपको डेटा दिया होगा उसमें से आप किसी भी वैल्यू को मान लो कि वो होगा हमारा एज्यूम मीन। तो सपोज मान लीजिए कि मैंने ले लिया है 40 को, तो 40 यहां पर क्या हो गया है? हमारा a। और हमको कोशिश ये करनी होती है कि हम इनमें से उस वैल्यू को ले जो ज्यादा सिंप्लीफाइड हो, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यू ना ले, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन से क्या होगा कि और वैल्यू जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स आ सकती हैं, और अगर हमने बहुत अच्छे सिंपल वैल्यू अगर ले ली तो उसको माइनस करने में आपको बहुत इजी होगा, तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एज्यूम मीन है 40। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर डी फाइंड करना है पहले। तो डी निकालने का एक तरीका है x माइनस ए। तो x क्या है? यहाँ पर x है ये वैल्यू। तो अपन को 1 बाय 1 सारे x की वैल्यूज को a से माइनस करना है। मीन्स कि अगर मैं फर्स्ट वैल्यू फाइंड करूं तो यहाँ पे फर्स्ट में x है हमारा 15, तो लिखेंगे 15 माइनस 40। तो 15 क्या है? x हो गया, और 40 क्या है? एज्यूमिंग। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 25। इस तरह से सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। मैं नेक्स्ट अगर लेता हूं तो नेक्स्ट होगा आपका 20 माइनस 40, जिसका आंसर आएगा माइनस 20। फिर होगा 30 माइनस 40 माइनस 10। फिर होगा 22 माइनस 40 माइनस 18। इसके बाद नेक्स्ट होगा 25 माइनस 40 माइनस 15। फिर होगा 18 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस का 22। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 40 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। फिर होगा 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10। देन 55 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 15। देन 65 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 25। सो इस तरह से हम सारे डी को फाइंड कर लेंगे। तो हमने 1 बाय 1 सारे ही डी को इस तरीके से फाइंड कर लिया है। अब हमें ये करना है कि हमें इस फॉर्मूले में रखना है क्या? इसका सम। तो इस साइन का मतलब क्या होता है? सम। इस साइन का मतलब क्या होता है? सम। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास जो डी की वैल्यूज आ रही हैं ये सभी, इनका हमें कर देना है टोटल, राइट। तो आप टोटल कैसे करेंगे? तो टोटल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज, ये सारी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से यहाँ सारी वैल्यूज है पॉजिटिव। तो अगर हम नेगेटिव वाले को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा -110, और अगर पॉजिटिव वाले को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 50। और फिर इसका टोटल करेंगे, मतलब आपको क्या करना होगा? -110 प्लस 50 करना होगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का 60, और यही -60 जो होगा ये कहलाएगा आपका समीशन डी, जिसको आपको यहाँ पे पुट करना है माइनस का 60। तो यही जो आंसर है ये क्या है आपका? सिग्मा डी। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें पता है। a की वैल्यू हमने अभी देखा 40 है। समीशन डी आ गया हमारा माइनस का 60, और n कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल केस में? तो इसको काउंट करना है कितनी वैल्यूज है ये।
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10, और समीशन d की वैल्यू हमने निकाली है वो है -60। बस अब हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है, और इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूले में पुट अप करना है और आंसर आ जाएगा। सो नाउ अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप किस तरह से फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। सो सबसे पहले फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। नाउ वी आर गोइंग टू पुट अप द वैल्यूज। नाउ द x bar is equals to a means how much is 40, तो यहां पर हम 40 रखेंगे, देन प्लस और समीशन d कितना आ रहा है, दैट इज -60, तो -60 आएगा ब्रैकेट में -60 एंड अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 10, तो यह आ गया यहाँ पर 10। नाउ सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट होगा इसका x बार इज इक्वल्स टू 40 देन प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -60 एंड अपॉन में आ जाएगा 10, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर बचेगा 40 माइनस का 6, जिसका फाइनल आंसर होगा 34। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से मीन को कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अगर आप किसी भी मेथड से मीन को फाइंड करते हैं तो आंसर विल बी द सेम, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। सो ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सीरीज। सो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा सीरीज के टाइप्स क्या होते हैं। सीरीज के टाइप्स 3 होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट होती है और ग्रुप सीरीज होती है। इन तीनों सीरीज में अलग अलग फॉर्मूलाज हमें यूज करने होते हैं। तो पहले हम इन सीरीज को समझेंगे कि ये सीरीज होती क्या है, एंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सीरीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो सीरीज इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या फिर ग्रुप सीरीज है। इन तीनों सीरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।